दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, सत्ता में आने के बाद से ही टैरिफ पर ताबड़तोड़ फैसले लेने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ वाली थपली बजाई है। यानी वो तरह तरह से भारत पर दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, संसद में इन मुद्दों पर बहस नहीं होती। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान का बार उन्होंने रुकवाया, कभी वो हमारे देश के लोगों को पैरों हाथों में हथकड़ी और बेड़ी डालकर वापस भेजते हैं। महिलाएं भी उसमें शामिल होती हैं, बच्चे भी शामिल होती है, लेकिन हमारी देश की सत्ता इस पर बोलती नहीं है। हमारे देश के गृह मंत्री बोलते नहीं है और यहां बहस होती है कभी वंदे मातरम पर, कभी वोट चोरी पर, कभी सोनिया गांधी पर, कभी फालतू के मुद्दों पर। जिन मुद्दों पर बहस होना चाहिए, जो मुद्दा जरूरी है, जिसको जनता सुनना चाहती है, उस पर बहस नहीं होती। आज तक पहलगाम के आतंकवादी नहीं पकड़े गए और दिल्ली में जो अभी ताजा घटना हुई है उस पर भी खामोशी है, लेकिन वारिस सत्ता फालतू की बात पर संसद में बहसें होती हैं जिसका कहीं कोई मतलब नहीं निकलता। इस बार उन्होंने भारतीय चावल को निशाना बनाया। दोस्तों, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में संकेत दिया कि वे कृषि आयात पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। खास तौर पर भारत से आयात होने वाले चावल पर ट्रंप की चेतावनी ऐसे दौर में आई जब भारत दुनिया का नंबर 1 चावल निर्यात राइस एक्सपोर्टर है। ये निश्चित बात है कि अमेरिका में बिरयानी का स्वाद बदल जाएगा अगर भारत का चावल उन्हें नहीं मिलेगा। और दर्जनों देश चावल के लिए भारतीय आपूर्ति पर निर्भर हैं। यह बात सर्वविदित हो कि भारत के चावल निर्यात पर किसी भी तरह का टैरिफ अंतरराष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बड़ा झटका दे सकती है। वैसे भी भारत से चावल का निर्यात डिमांड और सप्लाई चेन यानी मांग और आपूर्ति श्रृंखला आधारित है। दोस्तों, जब देश में डॉलर की कीमत 60 रुपए थी तो हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री क्या क्या नहीं कहते थे। कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे। आज 90 के ऊपर डॉलर हो गया जिस पर संसद में बहस नहीं होती है। क्या कारण है कि इतने दाम डॉलर के बढ़ गए हैं? अब कहां गई प्रधानमंत्री की जो बातें 2014 के पहले वो कहा करते थे। फिलहाल इस समय हम चावल की बात लेकर आपके सामने आए। भारतीय चावल टैरिफ लगाने की चेतावनी के पीछे ट्रंप अमेरिकी किसानों का हित दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारतीय चावल के बिना रह सकता है? भारतीय चावल निर्यातक महासंघ इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने ट्रंप की चेतावनी के बाद
अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की। और दोस्तों, अमेरिका को आईना दिखाना भी चाहिए, जिससे उसकी दादागिरी निकल जाए। फेडरेशन IREF ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि भारत अमेरिका चावल व्यापार पूरी तरह से उपभोक्ता मांग और खाने की आदतों की जरूरतों से प्रेरित है। दोस्तों, IREF के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 25 में अमेरिका को 337.1 मिलियन डॉलर मूल्य का 274.213 मीट्रिक टन बासमती चावल निर्यात किया, जिससे अमेरिकी भारतीय बासमती का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। गैर बासमती चावल का निर्यात 61.341 मीट्रिक टन रहा, जिसका मूल्य 54.6 मिलियन डॉलर था, जिससे अमेरिका इस श्रेणी का 24वां सबसे बड़ा बाजार बन गया। फेडरेशन ने बताया कि अमेरिका में मांग मुख्य रूप से खाड़ी और दक्षिणी एशियाई प्रवासी समुदायों से है। इन समुदायों के लिए बिरयानी जैसे व्यंजनों का आधार बासमती चावल है। अमेरिका में उगाए जाने वाले चावल की किस्म भारतीय बासमती की जगह नहीं ले सकती है। एक्सपर्टों के अनुसार अमेरिका में बिरयानी बिना भारतीय बासमती चावल के नहीं बनाई जा सकती है, यानी भारतीय चावल के बिना अमेरिका की बिरयानी का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। दोस्तों, अमेरिका प्रतिदिन कोई ना कोई दौर धपस देता ही रहता है। DGCIS भारत सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 से 23 के बीच दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 38.58 रही है, जबकि 2023 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 46% तक पहुंच गई। पाकिस्तान और थाईलैंड भी चावल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वे भारत से काफी पीछे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा चीन में ही खपत हो जाता है। निर्यात के मामले में चीन की भागीदारी महज 4% ही है। सीमित कृषि संसाधन वाले देश आयात पर निर्भर है। देश रेगिस्तानी युद्धग्रस्त देशों की बड़ी आबादी अपना पेट भारत के चावलों से भरती है। अफ्रीकी और अरब देशों में चावल मुख्य भोजन है और स्थानीय उत्पादन बहुत सीमित है। पश्चिम अफ्रीका की बड़ी आबादी भारत के नॉन बासमती पर निर्भर है, जबकि खाड़ी देश भारतीय बासमती की प्रीमियम फूड ग्रेन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं मिला, अब उन्होंने चावल का मुद्दा उठा लिया। पहले भी उन्होंने H-1 वीजा के लिए हमारे हिंदुस्तानियों को परेशान करना चालू कर। वो हर तरह से हमारे हिंदुस्तानी को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों, हमारा देश इतना कमजोर नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर जाए, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरूर इसका जवाब देना चाहिए। खासतौर से जब से भारत की रूस से नजदीकियां बढ़ी हैं, तभी से डोनाल्ड ट्रंप
हमलावर हो गए हैं और फिर से वो अपनी ढपली, अपना राग टैरिफ बढ़ाने के नाम पर अलापने लगे। उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत हल्के में ले लिया है। लेकिन यह बात भी सही है, एक समय हमारे देश के प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप माने जाते थे और यह नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और जब ट्रंप से नजदीकियां बढ़ी, देश में हवन, पूजन, भजन सब कुछ होने लगे। आखिरकार देश में चल क्या रहा है? देश में मुद्दों की बात नहीं होती है, देश में रोजगार की बात नहीं होती, देश में शिक्षा की बात नहीं होती है, देश के अंदर सत्ता कैसे हथियाई जाए, सिर्फ इसकी बातें होती हैं। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, देश के हित की किसी को चिंता नहीं है। अब देखना यह है कि अगर चावल पर टैरिफ लागू होता है तो हमारे किसान क्या करेंगे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।